मेरा ये सवाल है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। कई लोगों से मैं मिला हूँ और कई लोगों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। रमन सिंह के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे के बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। एक्सपर्ट्स का या वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी पार्टी में कोई ऐसा कद नहीं चाहते हैं जो बहुत बड़ा हो जाए और अपने नाम से वो जीत जाए। और आपको पता ही होगा कि यूपी के सीएम के साथ एक अंदरूनी मनमुटाव चलता ही रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने से बड़ा किसी को बनने, हालांकि उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई नेता है बीजेपी में, लेकिन 3-4 टर्म के शिवराज सिंह चौहान सीएम हो गए, रमन सिंह भी कई साल उन्होंने सीएम रहे थे, वसुंधरा राजे का एक तरफा मुझे लगता है कि कंट्रोल है बीजेपी में राजस्थान में। क्या क्या मोदी ये भी करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए तो वो इन 3 मुख्यमंत्रियों को अपना आदमी नहीं मानते थे। वो रमन सिंह को, शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं मानते थे कि ये उनके लोग हैं। उनका बस चलता तो इन तीनों को हटा देते और मनोहर लाल खट्टर जैसे और जैसे अपने अपने लोग वो इन तीनों जगहों पर नियुक्त करते। अब उसमें दिक्कत क्या है कि ये तीनों लोग नरेंद्र मोदी की मर्जी से तो हटने वाले थे नहीं। केवल 2018 के चुनाव में रमन सिंह भूपेश बघेल के हाथों में बहुत बुरी उन्होंने मात खाई और एक तरह से राजनीति से उनका रिटायरमेंट हो गया। आज स्थिति यह है कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तय नहीं है। तो भूपेश बघेल तो इस तरीके से रास्ते से हट गए। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है कि रमन सिंह रास्ते से हट गए। ये एक ताज्जुब की बात है कि रमन सिंह को रास्ते से हटा देखकर और रिटायरमेंट की स्थिति में जाता हुआ देखकर भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने छत्तीसगढ़ में किसी भी नए नेतृत्व को प्रोत्साहित नहीं किया। यानी उन्होंने मान लिया कि यहां पर कुछ हमारा बनने वाला नहीं है और एक तरह से छत्तीसगढ़ को उसके हाल पे छोड़ दिया। ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। जबकि विधानसभा चुनाव हारने के बाद में लोकसभा में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। इसके बावजूद ऐसा न करना या थोड़ा सा ताज्जुब में डालता है। अब आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उन्होंने कमलनाथ की सरकार तोड़ने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस को तोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले गए और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री हो गए। उस वक्त भी अगर ये चाहते तो शिवराज सिंह चौहान को हटा सकते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने शायद ज्यादा शक्ति का और टिकाऊपन का प्रदर्शन किया और मोदी के न चाहने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव से ठीक पहले फिर शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोशिश की गई। खबर ये उड़ी जो काफी विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चली थी, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि वहां पर प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है और कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे भाजपा के। लेकिन हफ्ते भर के अंदर ये खबर भी खत्म हो गई और शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह पर मजबूती से जमे हुए नजर आए। अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का नाम ही बिल्कुल अपनी मुहिम से बाहर कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान का वो कोई जिक्र ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जबकि 18 साल से वो मुख्यमंत्री है वहां पर। तो इस स्थिति में जो भाजपा की जो मुहिम है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही अपने विश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हुई है। भाई जब मोदी इन तीनों मुख्यमंत्रियों को नहीं चाहते थे तो उन्हें इन तीनों जगहों पर कुछ नया नेतृत्व विकसित करना चाहिए था। राजस्थान में भी उन्हें अगर वसुंधरा राजे को नापसंद करते थे, वसुंधरा राजे भी उन्हें नापसंद करती थी, तो उन्हें चाहिए था कि राजस्थान में किसी व्यक्ति को उठाते। गजेंद्र सिंह शेखावत को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन जल्दी ही उनकी पीठ पे से भी हाथ खींच लिया गया। तो धीरे धीरे कर भाजपा आला कमान मुझे लगता है कि इस ख्याल का हो चुका है कि राज्यों में भाजपा का नेतृत्व कमजोर है और हर जगह मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा। इसलिए कोई भी हो, बड़ा नेता या छोटा नेता राज्य का, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, जीते तो अच्छी बात है, अपना आदमी नियुक्त कर देंगे मुख्यमंत्री पद पर, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अपने घर बैठेंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे।